जो पुरातन से भी पुराना है और नवीन से भी नया, विकास जिसकी परंपरा है और दृढ़ता जिसकी पहचान, वो है भारत। डिजिटल भारत, दृढ़ भारत। दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो। जहां डिजिटल क्रांति के केंद्र में है ई गवर्नेंस, जिसने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के संकल्प को साकार किया है। नागरिकों के कल्याण से जुड़े विषयों पर ई गवर्नेंस के माध्यम से इनोवेटिव प्रयासों का नेतृत्व करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों के विभाग, मंत्रालय और स्टार्टअप्स जैसे प्रतिष्ठानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत, सिविल सर्विस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये विषय इस बात को रेखांकित करता है कि एक विकसित भारत के निर्माण में सिविल सर्विसेज की भूमिका और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से सुशासन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का कितना महत्व है। इस वर्ष के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रयासों को 6 श्रेणियों में सम्मानित किया जा रहा है। इस साल ग्राम पंचायत के लिए एक विशेष श्रेणी भी स्थापित की गई, जिसमें 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। ये डिजिटल क्रांति के गांव तक पहुंचने का स्पष्ट प्रमाण है। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणियों में 589 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 19 परियोजनाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिनमें 10 विजेताओं को स्वर्ण पुरस्कार, 6 को रजत पुरस्कार और 3 को जूरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। चाहे खनन क्षेत्र में माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम से 33,500 स्टेक होल्डर्स को एक ही मंच पर सुविधा मिलना हो, या आईएमडी के एआई सक्षम मल्टी हैजर्ड वार्निंग सिस्टम से गुजरात ओडिशा में चक्रवात मृत्यु को 0 तक लाना, या हो मध्य प्रदेश में जमीन के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में संपदा 2.0 का योगदान, और केरल में हर घर जल योजना के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। भाषिनी ने सेवाएं पहुंचाई हर नागरिक तक उनकी भाषा में, और डिजी यात्रा ने 6.36 मिलियन हवाई यात्रियों को 24 हवाई अड्डों के जरिए बनाया कॉन्टैक्टलेस और सीमलेस। नेदरेज V2 ने 30 करोड़ से ज्यादा पशुपालकों तक रोग अलर्ट पहुंचाए। वहीं नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC ने रेलवे सिस्टम्स में ITOT कॉन्वर्जेंस के लिए रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी उपाय अपनाए, और NIC का दृष्टि प्लेटफॉर्म हर दिन 2 बिलियन से अधिक साइबर इवेंट्स का विश्लेषण करता है। क्वांटम सेफ VPN से सुरक्षा में आया एक नया स्तंभ, और BBMP ई खाता ने ड्रोन मैपिंग और ब्लॉकचेन ने बनाया प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को डिजिटल और पारदर्शी। चाहे गनटॉक का अमीन मैनेजमेंट सिस्टम हो, जहां GPS टैग्ड विजिट्स और स्पॉट रिपोर्ट्स 5 मिनट में अपलोड होते हैं। महाराष्ट्र से त्रिपुरा, ओडिशा से गुजरात, ग्राम पंचायतें डिजिटल होकर ला रही हैं सर्टिफिकेट, वाईफाई, स्मार्ट क्लास और स्मार्ट सेवाएं। संपूर्ण शिक्षा कवच ने पर्सनलाइज्ड शिक्षा का द्वार खोला, और ललितपुर के क्लीन फ्यूचर इनिशिएटिव ने वेस्ट को स्मार्टली मैनेज करके पूरे गांव को साफ बनाया। इसी तरह ड्रोन बेस्ड रोड सर्वेलेंस जैसी पहल से 85,000 प्लस किलोमीटर सड़कों की सुरक्षा भी हुई डिजिटल, जो ई गवर्नेंस के इस बढ़ते हुए सफर की एक और मिसाल है।
हर इनिशिएटिव एक डिजिटल सॉल्यूशन ही नहीं, एक सशक्त भारत की ओर एक मजबूत कदम है। ई गवर्नेंस फॉर ऑल, एक्सीलेंस अबव ऑल। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के एक आकांक्षी जिले में आयोजित किया जाने वाला ये 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये सरकार डिजिटल परिवर्तन की यात्रा को देश के हर कोने तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी को उनके दूरदर्शी रोड मैप के लिए बधाई देता हूँ।